सो हेलो गाइस, आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि MT5 पे आपने पहली ट्रेड कैसे लगानी है। इसमें मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, पेंडिंग ऑर्डर और बेसिक इंडिकेटर कवर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चार्ट ओपन करेंगे। चार्ट हम कौन सा ओपन करेंगे? फॉरेक्स में जो मोस्ट मेरा फेवरेट और 95% ट्रेडर्स का भी फेवरेट होता है वो गोल्ड है। सेकंड करेंसी पेयर में आता है यूरो और जीबीपी और इस तरह के कुछ बाकी पेयर्स हैं। तो मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं फॉरेक्स में वो गोल्ड पे ट्रेड्स करते हैं, तो हम पहले गोल्ड का चार्ट ओपन करेंगे। देन वहाँ पे हम एंट्री एग्ज़िट सारा कुछ आज इसमें कवर करने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपके पास कोट्स अवेलेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ गोल्ड की जो साइन है। कोई ब्रोकर इसमें मतलब कि गोल्ड सर्च करो तो आता है, और किसी में ये XAU इसकी सिंबल है। आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास XAU आएगा। ठीक है, अगर XAU नहीं आता, ठीक है, तो हमारा गोल्ड, ठीक है, गोल्ड हम सर्च करेंगे तो हमारे पास गोल्ड आएगा। ठीक है, मैंने XAU इस वजह से सर्च किया था क्योंकि मोस्टली ब्रोकर में XAU सिंबल है गोल्ड की। तो यहाँ से मैंने गोल्ड को सिलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ था। अगेन मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, और एक मैं साथ में पेयर ऐड कर देता हूँ, वो है यूरो USD। अच्छा, US डॉलर में हमने सेलेक्ट करना है, हमारे पास US डॉलर USD, वेट, यूरो। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैं इसको अगेन इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेयर शो हो रहे होंगे, हम बाकियों को डिलीट कर देंगे। हमारे पास जो फेवरेट हैं हम उन्हीं को रखेंगे, एक गोल्ड और एक यूरो को। ठीक है, इस पे ही ट्रेड्स करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको पहले तो गोल्ड का चार्ट ओपन करना सिखाता हूँ, देन आगे हम इस पर एंट्री और एग्ज़िट लेना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से वेट मैं पहले तो यहाँ से मैं गया, बैक साइड पे जाता हूँ। यहाँ से मैं गया, इन सारों को जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं उनको मैं सारों को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ गोल्ड और यूरो को रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं डिलीट करूँगा तो ये मेरे पास 3 आ गया। तो ये तीसरा डिलीट नहीं हो रहा था तो इसको मैंने वैसे ही रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं चार्ट में जाता हूँ। चार्ट में जाके मैं गोल्ड को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। चार्ट्स में जाके आपने यहाँ पे क्लिक करना है, मैं यहाँ से मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है, आपका M5 के साथ लिखा हुआ है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, गोल्ड, यूरो और CHF या जो भी है। ठीक है, आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आपका यहाँ से चार्ट ओपन हो जाएगा। मैं गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, ये आपका गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया, यहाँ पे ये प्राइसेस चल रही हैं। तो अब हमने एंट्री कैसे लेनी है? तो सबसे पहले हम जाएंगे जो मार्केट वॉच है इसके पास, यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए हैं, एक बाय का और एक सेल का। बाय का क्या है कि हमने ट्रेड लिया है कि अब हमें लग रहा है कि हम मार्केट ऊपर जाएगी, तो हमने यहाँ से बाय की ट्रेड लगानी है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, वेट, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी बाय साइड पे। ठीक है, उसके बाद अगर हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगा, तो मार्केट नीचे जाएगी तो हमें नीचे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मैं पहली ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, साथ साथ मैं आपको भी गाइड करता हूँ कि आपने फिर ऐसे स्टॉप लॉस कैसे रखना है, सारा कुछ इसका मैं आपको एक एक करके बताता हूँ साथ में। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जो आपको 0.01 में शो हो रहा है, तो ये एक लॉट साइज़ होता है जो बिगिनर्स के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ। जिसका $1000 के नीचे का अकाउंट है तो वो 0.01 लॉट के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करे। इससे ज़्यादा आपने लॉट साइज़ इंक्रीज़ नहीं करना। जब आपको बिगिनर से एडवांस हो जाएँ, आपके पास फंड अच्छा आ जाए, देन आप 0.03 या 0.05 लॉट के साथ जाएँ। ठीक है, जितना आप लॉट को बढ़ाएंगे उतना आपका रिस्क बढ़ेगा और उतना आपके लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स भी होते हैं लेकिन लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे ऊपर चार्ट्स ओपन है, तो मैं यहाँ से चार्ट ओपन करता हूँ। ये मेरे पास 15 मिनट्स, 5 मिनट्स और 30 मिनट्स के चार्ट ओपन है। ठीक है, तो मैं साथ में ये चार्ट ओपन कर दिया, 0.01 के लॉट के साथ मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी है। ठीक है, अच्छा, अब हमने ट्रेड तो एग्जीक्यूट कर दिया है, स्टॉप लॉस यहाँ पे मस्ट है। ठीक है, आप अगर विदाउट स्टॉप लॉस काम कर रहे हैं तो आपके लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होता है कि लेट्स सपोज अगर हमने 5081 से एंट्री ली है तो हम चाह रहे हैं कि अगर 69 पे जाए एंट्री तो हमारा यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाए। तो यहाँ हम स्टॉप लॉस को रख देते हैं 69 पे, ठीक है। 69 पे हमने स्टॉप लॉस रख दिया, ठीक है। मैंने कैसे इस पे स्टॉप लॉस को एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे जहाँ पे हमने एंट्री ली थी उसी लाइन पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो जैसे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे हमारी एंट्री ऑप्शन आ जाएंगे नीचे, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन आ गया स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के। तो मैं यहाँ से स्टॉप लॉस सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से स्टॉप लॉस, ठीक है। अब 50-70 पे जब मार्केट जाएगी तो यहाँ हमारा लॉस $10 दिखा रहा है, तो ये हमें यहाँ पे लॉस आएगा $10 का, ठीक है। अब मैं टेक प्रॉफिट साथ में लगाता हूँ 96 का, तो यहाँ देखें 5096 ये हमारा टेक प्रॉफिट है। मार्केट 5096 पे जाती है तो ये हमारा प्रॉफिट आएगा कितने डॉलर्स का, मैं यहाँ पे आपको शो भी करवा देता हूँ, $15 का, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा $10 का और टेक प्रॉफिट हमारा $15 का। ये हमने अप साइड पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। यहाँ से आप ये मैनुअली भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे वेट यहाँ से जो एरो बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ट्रेड शो हो रही है, ठीक है। अब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया तो आपने इसको क्लोज कैसे करना है, आपने यहाँ पे जो पोजीशंस के सामने 3 डॉट्स बने हुए हैं, 3 डॉट्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्लोज आल पोजीशंस, ठीक है। क्लोज आल पोजीशंस करेंगे तो अभी ये हमारा -$128 का माइनस में चल रहा है, ठीक है। जब प्रॉफिट में जाएंगे तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, आपकी ऑटोमेटिक भी क्लोज हो जाएगी। जब या तो स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमारा लॉस हो जाएगा, या टेक प्रॉफिट हिट होगा तो ये हमारा मतलब टारगेट्स होंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लोज आल पोजीशन की हैं तो यहाँ पे मेरा ये हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो बाय की एंट्री थी वो क्लोज हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेल की एंट्री लगाता हूँ कि लेट्स सपोज हम ने प्रेडिक्ट किया कि अब हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से गोल्ड जाएगा तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट करें। तो मैंने यहाँ पे 0.01 तो ऑटोमेटिक मेरा सिलेक्टेड है, यहाँ से मैं इसको सेल पे एंट्री एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाएगी, देखें ना, अब यहाँ पे जो ब्लू में शो होना शुरू हो रहा है तो मतलब यहाँ पे अब हमारा यहाँ से प्रॉफिट होना शुरू हो गया, ठीक है। हमने एंट्री यहाँ से ली 50-80 से और अभी 78 पे चल रही है मार्केट, ठीक है। तो स्टॉप लॉस मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सेम वही काम करना है। इस दफ़ा स्टॉप लॉस हमने ऊपर रखना है क्योंकि हमने नीचे की एंट्री लिया तो यहाँ से हमने ऊपर स्टॉप लॉस रख के अपना यहाँ से कवर करना है, ठीक है। मैं 50-89 अपनी उसके हिसाब से मैं रख रहा हूँ, ठीक है। और मैंने पहले ये सिलेक्ट कर लिया, मैंने अब टेक प्रॉफिट नहीं रखा। तो अगेन आपने इसी लाइन पे क्लिक करना है, तो आपके पास ऊपर टीपी आया हुआ है, तो यहाँ पे टीपी नीचे लिखा हुआ भी है। अब जैसे ही टीपी को आप सेलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइटेड हो जाएगा, तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। क्लोज़ करना, यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं आप पोजीशंस, और यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं अपनी पोजीशन। यहाँ से क्लोज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। अच्छा, जो 2 लाइनें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं तो ये मैंने कैसे लगाई हैं, ये इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स आपने कैसे लगाने हैं, आपने जाना है, मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ। आपने जाना है, वेट कीजिएगा, मैं पिछली सारी ख़त्म करता हूँ। अच्छा, ये तो आपके चार्ट का ओपनिंग का है और यहाँ से आपने इंडिकेटर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। आप जैसे इंडिकेटर पे जाएंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। मैंने मूविंग एवरेजेस की हुई हैं। मूविंग एवरेज मैंने कौन सी की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगेन लगा के चेक करा देता हूँ आपको। मैंने ये पहले वाली डिलीट कर दी है, ठीक है। और